हेलो फ्रेंड्स, और टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं पिंकी चौहान। चलिए आज हम ईवीएस पढ़ेंगे, वो भी वन लाइनर और एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं आज। सबसे पहले, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। कहने का मतलब ये है कि चूहा जो होता है उसमें देखने की क्षमता तो कम होती है, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमताएं ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है कि देखने से ज़्यादा होती है, देखने की कम और बाकी चीज़ों की ज़्यादा। नेक्स्ट, लिंग हु फेन हांग कांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। टेपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ना, आया हुआ। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन 90 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है ना, 90 डिग्री। फिर से लिखती हूँ, 90 डिग्री है ना। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। देखो, एनसीईआरटी के अनुसार पक्षियाँ अपनी गर्दन जल्दी जल्दी इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती और उन्हें अपने आसपास साइडों में देखने के लिए जल्दी जल्दी गर्दन हिलानी पड़ती है। ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि ब्रेल कितनी बिंदुओं पर आधारित है, तो ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है। खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने खोज की थी, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ठीक है, और ये इनके ना बचपन में आंखें जो हैं खेलते समय नुकीले औजार से खराब हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने बाद में ब्रेल का जो ब्रेल लिपि है उसके लिए आविष्कार किया उसका, है ना। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। जो मनाली में है वहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, और असम में के बांस के खंभों पर बने होते हैं, ऊंचे ऊंचे, क्योंकि नीचे पानी भर जाता है ना, इसलिए। सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी मतलब जैसे पेड़ पे लौकी होती है ना, बेल पे, उसे जब वो सूख जाती है तो उसके अंदर के बीज वगैरह को निकाल के खोखला कर लेते हैं, है ना। तो उसके बाद उससे ये चीज़ें बनाई जाती हैं।
पुराने समय में सब पानी वानी भर के पीने के लिए काम करते थे। पहले प्लास्टिक वगैरह की बोतल नहीं थी तो उन्हीं का यूज करते थे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। जहरीले का मतलब बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, है ना, बाकी नहीं होते। एनसीईआरटी के अनुसार नंबर 1 नाग, 2 कुरेद, 3 दुबैया और 4 अफैया। ठीक है, तो कौन से हैं वे 4 तरह के सांप? नाग, कुरेद, दुबैया, अफैया। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को जहर काट लेता है तो उसको जो है सीरम दिया जाता है और वो सीरम भी सांप के ही जहर से बनाई जाती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। जो कि चावल का नाम है बोरा और चेवा। 2 तरह के चावल सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के अनुसार मिलती हैं, है ना। देखते हैं। आश्रयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर मामिडी टांड्रा बनाए जाते हैं, यानी कि पापड़। ये 4 हफ्तों में बनते हैं। पुणे से कलकत्ता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 घंटे का समय लगता है। ये जितने भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना वन लाइनर, ये सब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। आपको पता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। गोलकोंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। यह हैदराबाद में स्थित है। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। देखो, 8 महीने तक बाहर बैठे रहने के बावजूद भी निराश ही वापस लौटना पड़ा था। सुल्तान अबुल फजल गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले भारतीय थे। वे चांद पर सन 1969 में गए। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखो, ये कह रहा है सबसे लंबे समय तक। अगर सबसे लंबे समय तक पूछे तो सुनीता विलियम, और यदि सबसे पहली महिला पूछे पहली तो वो होगी कल्पना चावला। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। उपग्रह कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वो कहलाती है। यानी कि उपग्रह किसे कहते हैं? अगर आसमान में कोई चमकती चीज़ तेज गति से चलती दिखाई देती है तो वो उपग्रह होती है। ठीक है। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है, टूट के तारे को उल्का पिंड बोलते हैं, वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि विष मांग लो, वो उल्का पिंड है। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर
18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। कहाँ से? अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर, है ना, अडालज की बावड़ी स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के हर गली कूचों में दिखता है एक बेकरी। क्या दिखती है जम्मू कश्मीर में? बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। कहने का मतलब है कश्मीर में ना इतना वो है कि हर घर घर में इंसान रोटी बना नहीं सकता, वो महंगी पड़ती है, इतने में तो बेकरी से जाके खरीद के खा लेता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबी और 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। कहाँ पर है ये हाउस बोट? श्रीनगर। ओके। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। नक्काशी से एक क्वेश्चन आया है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों में खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोगों में कई परिवार रहते हैं। ये सब श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात हो रही है। कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है तथा लकड़ी का इस्तेमाल भी घर की छत ढलवा होती है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे पत्थर हो गया, इसके ऊपर ये रख दिया, इसके ऊपर ये, ऐसे एक के ऊपर एक रखकर बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल होता है। छत ढलवा बनाई जाती है मकानों की। पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। मेहराब जो वो बनते हैं ना, आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद के दरवाजे पे जो गोल इस तरह से डिजाइन करके लो ऐसे बाहर को छजली से निकाली जाती है, इसे मेहराब बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता है कुछ। कच्छ इलाकी गुजरात में स्थित है। कच्छ इलाका, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा। कच्छ इलाका गुजरात में स्थित है। 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद गुजरात में भूकंप आया था। यह भूकंप बहुत तेज भूकंप आया था अहमदाबाद गुजरात में है। हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। कुड़ुक भाषा में टोरांग का मतलब है जंगल। जो कि कुड़ुक भाषा है, कुड़ुक भाषा में टोरांग बोलते हैं। टोरांग किसके लिए बोलते हैं? जंगल के लिए। जंगल अधिकार कानून 2007, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रहते हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से न हटाया जाए। जंगल बचाने के काम भी उनके ग्राम सभा करे। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, वाइट हो गया गलती से। मिजोरम
मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। एक टीन जमीन, ये आया हुआ है। एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं। यानी कि जो टीन का डिब्बा नहीं होता, टीन होती है जिसमें कनस्तर वगैरह बोलते हैं गाँवों में, तो वहाँ पे जो वो टीन होता है तो उसके अंदर मान लो बाजरा बोना है तो एक टीन जो है उसके अंदर बाजरा इस तरह भर देते हैं, है ना। बाजरा उसमें भर दिया और उसके बाद वो जो एक टीन है वो मान लो एक डिब्बा है, मान लो, ठीक है, एक डिब्बे की तरह ही होता है टीन। उसे भरने के बाद वो बाजरा जितनी भी दूरी तक, जितनी भी ज़मीन तक बोता है तो उसी ज़मीन को हम एक टीन मान लेते हैं। झूम खेती, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। ध्यान रखना, उखाड़ते नहीं है। वो नेगेटिव दे के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए सीटेट वाले, तो इस बात का ध्यान रखना। उखाड़ते नहीं है, गिरा देते हैं लेकिन उखाड़ते नहीं है ना। मिजोरम में फसल पकने पर चिराव नाच होता है। चिराव नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में रहते हैं। ठीक है, ये मिजोरम के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मैकग्रॉर मेंडल का जन्म सन 1882 में हुआ था। मैकग्रॉर मेंडल ने खोज की मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरापन होना, पीला या हरा होना। ठीक है, पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने होते हैं या खुरदरे होते हैं या पीले होते हैं या हरे होते हैं। यानी कि जैसा मटर का वो है, बीज है, मटर का बीज है, तो उसका बीज जो होगा उन्होंने देखा कि अगली पीढ़ी में भी वैसा ही आता है, आने की काफ़ी संभावना रहती है जोड़े में। अगर मटर का बीज चिकना है तो उनके जोड़े में जो बच्चे होंगे उनकी आने वाली संतान वे भी चिकने ही होंगी। तो इसी तरह उन्होंने देखा है कि मटर पे वंशानुक्रम का प्रयोग करके। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। यानी कि जो मच्छर के अंडे होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ दिन रखे हुए पानी में तो उसमें जो भूरे भूरे से दिखते हैं कीड़े टाइप के भागते फिरते हैं पानी में, तो वे मच्छरों के अंडे होते हैं, वे उन्हें लार्वे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोनाल्ड रोस के बारे में। रोनाल्ड रोस ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। यह भारतीय मूल के थे। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मलेरिया की खोज की थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उनको क्या करा था, 1902 में उनको पुरस्कार भी दिया था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 1905 में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं।
मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं, यानी कि उतरते टाइम। जैसे ये पहाड़ है तो इस पहाड़ से इधर को उतरते टाइम, है ना। स्लीपिंग एक तरह का हुक है जो नदी पार मोटे रस्से में डाला जाता है। पिट ऑन उन घुंटों से कहते हैं जो दोनों किनारों पर होते हैं। ठीक, अब इसी को हम आगे और पढ़ते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल ये एनसीईआरटी के अनुसार गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली है। 12 वर्ष की उम्र में ही 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। कौन? बछेंद्री पाल। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उन्हें गाइड करने लगे थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये नाम एनसीईआरटी के अनुसार, है ना। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्होंने गाइड किया। ये कितने वर्ष की थी जब समय उन्होंने शुरू किया? 12 वर्ष की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा पर कदम रखा। सागरमाथा नेपाल में है ना। करीब 43 मिनट वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रही। कितने मिनट रही? 43 मिनट। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। देखो, भारत की कौन सी है ये? भारत की पहली। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर गई, तो कौन होंगी? बछेंद्री पाल, है ना। और अगर संसार की 5वीं महिला में है तो ये भी बछेंद्री पाल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये भारत की पहली पूछा है, संसार की पहली नहीं पूछा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।